जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम मैथ्स में करने वाले हैं एचसीएफ का टॉपिक। हमने इससे पहले एलसीएम कंप्लीट किया है। एलसीएम क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, हमने वो सारी चीजें डिस्कस की हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके देख सकते हैं। आज हम करेंगे एचसीएफ। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फटाफट आप इस वीडियो को देखिए और अपने एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टॉपिक का नाम है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए, अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फैक्टर का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको थोड़ा फैक्टर्स के बारे में बताता हूँ। सपोज करिए कि आपसे पूछा जाए कि 15 का फैक्टर बताइए या 15 के फैक्टर्स बताइए कौन कौन से होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसका खंडन करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। आप इसको विभाजित करेंगे 1 गुना 3 गुना 5 में। सो बेसिकली इस फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि कौन कौन से नंबर से इसको भाग किया जा सकता है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसको 1 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं, 5 से भाग कर सकते हैं और आप भाग कर सकते हैं 15 से। और तो किसी से 15 भाग हो नहीं रहा। अगर मान लीजिए कोई और नंबर होता जिससे 15 भाग होता तो हम उसको भी फिर यहाँ पे लिखते। अब ये जो चारों नंबर मैंने भी हाईलाइट किए हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं 15 के फैक्टर्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 12 नहीं, चलिए मैं पूछता हूँ कि 9 के फैक्टर बताइए। 9 किस किस से भाग जाता है? 1 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है और 9 से भाग जाता है। अब 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 3 और 9। फैक्टर्स के मामलों में एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है। आप इन दोनों के एग्जाम्पल्स में देख करके आराम से बता सकते हैं कि जो सबसे छोटा फैक्टर होता है वो कौन सा होता है। वो होता है 1। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है 1। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो खुद नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर खुद वो नंबर। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं आपसे इसी में एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे आप एचसीएफ बताइए 9 और 15 का। एचसीएफ बताइए किस किस का? 9 का एंड 15 का। तो आप क्या करेंगे, देखिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मैंने निकालना आपको बता दिया किसे कहते हैं। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो, और कॉमन का मतलब जो दोनों में मैच करता हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों नंबर देखना है 9 और 15 में कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में मैच करना चाहिए। तो आप देखेंगे, बोलेंगे कि सर 3 ऐसा नंबर है जो दोनों में मैच कर रहा है। मुझे बताइए क्या कोई और नंबर है इसके अलावा? अगर इसके अलावा एक मैच कर रहा है, ठीक है, हम एक को भी लेते हैं। आप बोलेंगे कि दोनों में जो मैच कर रहा है वो कर रहा है 1 और 3। मैं बोलूंगा कि जो कॉमन फैक्टर है वो है 3। ये आपका एचसीएफ है। तो ये होता है बेसिकली एचसीएफ। ठीक है, जब मैंने एलसीएम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि नंबर से एलसीएम को भाग देते हैं तभी ये मल्टीपल होता है, क्योंकि एलसीएम में एम का मतलब है मल्टीपल। जो नंबर से भाग देते हैं एलसीएम को तभी एलसीएम मल्टीपल होता है। लेकिन फैक्टर में क्या होता है कि हम एचसीएफ से भाग देते हैं नंबर को। ठीक है, एचसीएफ से भाग देते हैं नंबर को, इसीलिए ये जो होता है ये होता है मल्टीपल, और ये जो होता है ये होता है फैक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, दोनों के डिफरेंस क्या है। एलसीएम वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से एलसीएम का यूज करते हैं, किन किन क्वेश्चंस में उसका यूज होता है। हालांकि इसके एग्जांपल्स और भी हम करेंगे। अभी हम चलते हैं फैक्टर की तरफ। अगर आप इसे आप कॉपी कर सकते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं। अगर आपको फैक्टर समझ में आ गया तो ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाकर वीडियो को। और अगर समझना है एचसीएफ को एक बार, तो एक बार और देखिए। मैं अगर आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए एचसीएफ ऑफ 3 and 5।
आप यही मैं आपसे पूछूंगा कि 3 और 5 का फैक्टर बताइए, है ना, क्योंकि फैक्टर ही निकालना है हमको। 3 का है 1 और 3, 5 का है 1 और 5, क्योंकि दोनों 3 और 5 प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हैं और तो कटेगा नहीं। अब मैं पूछता हूं कि दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर एक मैच कर रहा है, बिल्कुल एक मैच कर रहा है। तो इनका HCF क्या हो गया, HCF हो गया 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे HCF बताइए कौन सा नंबर लिया जाए इस बार ले लेते हैं हम 12, बड़ा हो जाएगा अभी अभी के लिए, तो मैं चलिए 12 ले लेते हैं और ले लेते हैं हम 18। अगर मैं आपसे 12 का फैक्टर पूछूं किन किन नंबरों से भाग जाता है, 12 भाग जाएगा आपका 1 से, 2 से, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है और खुद 12 के पहाड़े में आता है। अब आपसे पूछा जाए 18 का फैक्टर बताइए, सॉरी फैक्टर्स बताइए। जो 1 हो गया, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा और 18 से भाग जाएगा। आई होप कि मैंने कोई नंबर छोड़ा ना हो, तो इसमें कोई भी नंबर छूटा नहीं है। अब आप मुझे बताइए क्या क्या मैच कर रहा है, दोनों में एक मैच कर रहा है। HCF क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों में फैक्टर है कॉमन। लेकिन क्या ये सबसे बड़ा है, क्योंकि HCF में H का मतलब होता है हाईएस्ट। हम चेक करते हैं क्या और भी कुछ मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ 2 मैच कर रहा है। अब मैं कंफ्यूजन में आ गया भैया, HCF 1 होगा या 2 होगा। हमें तो सबसे बड़ा वाला फाइंड करना है ना, तो अब आंसर हो गया 2। लेकिन अब हम आगे भी चेक करना है कि क्या कुछ और मैच कर रहा है, तो मैं देखूंगा जी हाँ 3 भी मैच कर रहा है, अरे यहाँ तो 6 भी मैच कर रहा है, और कुछ मैच कर रहा है नहीं। जो फैक्टर है 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, ये सारे कॉमन फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला हाईएस्ट है। इनका HCF क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा 6। कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, लेकिन सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर है जो वो 6 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि HCF कैसे निकलता है और HCF क्या होता है। अब हम इसका थोड़ा ट्रिक्स देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे आप इसे जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि HCF बताइए 12 का और 18 का, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऐसा कोई नंबर याद करना स्टार्ट करेंगे जिनके पहाड़े में 12 और 18 दोनों आते हैं, और तो आपको याद आएगा 2 से भी कटते हैं, 3 से भी कटते हैं, 6 से भी कटते हैं, लेकिन तभी आपको याद आएगा कि सबसे बड़ा वाला जो नंबर है ना वो 6 है। 6 आपका HCF हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 25 का और सपोज करिए मैं ले लेता हूं 75 का, अब ये दोनों का HCF पूछा जाए तो ये दोनों नंबर किससे कटेगा। आप पहाड़ा याद करना स्टार्ट करिए भाई, 25 और 75। अब पहला डिजिट 5 है तो 5 से ही कटेगा, या 5 या 15 या 25। तो जो आपका 75 है ये 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 25 से भी कटता है, 75 से भी कटता है। लेकिन हम 25 से बड़े नंबर पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाला सिर्फ आपका 5 और 25 से कटता है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 25, और ये हाईएस्ट भी है। आपका HCF हो जाएगा 25। ये हो गया आपका ट्रिक, या फिर आपका ये ट्रिक या शॉर्ट मेथड जिससे आप जल्दी कर सकते हैं। अब हम करते हैं HCF निकलता कैसे है। अभी तक मैंने आपको समझाया HCF होता क्या है, अब HCF निकलता क्या है। आप यहाँ क्वेश्चन देखिए, 24 का और 36 का पूछा जा रहा है कि HCF बताइए। एक तरीका तो ये होता है 24 और अगर 36 का HCF निकालना है, तो आप यहाँ पे 24, अगर आपको ये तरीका पता है तो आप इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं। 24 है, 36 है, छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को भाग देंगे, 24 में जाएगा। अब जो आपका रिमाइंडर आता है उससे भाग देते हैं पहले वाले नंबर को, 24 है ना, इस वाले नंबर को देंगे, 12 दूनी 24, और ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक पूरा पूरा नहीं कट गया। अब आपने देखा यहाँ पे 24 पूरा पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं है। ये वाला जो नंबर होता है ना, ये होता है HCF। ये वाला नंबर क्या होता है, ये वाला नंबर होता है HCF। ये वाला मेथड तो सबको कॉमनली पता ही होता है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ये सबको पता ही होता है क्योंकि इजी है। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, शायद आपको ये पता हो या ना पता हो। 24 और 36 जिस तरीके से हम LCM निकालते हैं, सेम वही तरीका हमें लेना होता है, लेकिन फर्क ये है कि LCM में हम पूरा नंबर ले लेते हैं, लेकिन HCF में वहीं तक लेते हैं जहां तक कट रहा हो दोनों नंबर।
जैसे अगर मैं 2 से करूंगा, 2 6 12, 2 9 18, क्या ये और आगे कट रहा है? हाँ, 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, हम आगे भी 2 से करते हैं जब तक के पूरा पूरा कट के पीछे एक ना बच जाए, लेकिन इसमें हम तभी तक करते हैं जब सिर्फ दोनों नंबर कट रहा होता है। अब आगे दोनों नंबर नहीं कट रहा, सिर्फ यही नंबर थे जिन्होंने दोनों नंबर काटा था। सो देखिए 2 गुना 3 गुना 2, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है, हम ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, इसको भी भाग करते हैं जब तक एक एक ना बच जाए। एलसीएम में सिर्फ जब तक दोनों भाग जा रहा है हम तब तक ही लेते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि अगर इस तरीके से आपको लिखा हो तो आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सपोज करिए आपसे पूछा गया कि 60 और 72 का एचसीएफ बताइए। सो एचसीएफ के लिए देखिए, आप अगर आपको ये ब्रेक करके लिखा मिला है तो मैंने आपको बताया था जो सब में मैच करना चाहिए, भाई सबसे भाग जाना चाहिए, अभी हमने यही सीखा। सो ये वाला 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। कॉमन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये फैक्टर्स कॉमन है। सो बस 2 गुना 2 गुना 3, ये आपका हो गया 12। एचसीएफ क्या हो गया 60 और 72 का 12। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 12 से हम 60 को भी भाग दे सकते हैं, 12 से हम 72 को भी भाग दे सकते हैं, और जो 12 है ना वो सबसे बड़ा नंबर है। आप 12 से बड़ा नंबर कोई भी नहीं ढूंढ सकते हैं, चैलेंज है इस बात का। 12 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं ढूंढ सकते हैं जो 60 और 72 दोनों को भाग करता हो। अगर ऐसा कोई नंबर मिल जाएगा तो इसका मतलब उसका एचसीएफ 12 नहीं होगा, वो नंबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका एचसीएफ 12 ही है। आगे देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन अब देखिए, मैंने आपको फ्रैक्शन वाला एलसीएम बताया था, अब देखते हैं फ्रैक्शन वाला एचसीएफ। सो आपको ये मैंने बताया था। अच्छा यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है जीसीडी, चलिए थोड़ा सा मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। जीसीडी क्या होता है, अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए जीडीसी तो आप क्या करेंगे? सो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ। दोनों सेम चीजें होती हैं। एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा नंबर जो भाग दे। सो जीसीडी का मतलब भी हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ऐसे सबसे बड़ा नंबर जो सबको भाग दे और कॉमन हो। सो जीसीडी और एचसीएफ दोनों सेम ही चीज होते हैं, ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे अब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 3/16, 5/12 और 7/18, इनका आप बताइए एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है इनका? सो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी आपको जो बटे में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, उनका अगर एचसीएफ निकालने बोला जाए, सो इसमें क्या क्या चीजें होती है। एक तो होता है अंश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, एक होता है हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर एचसीएफ पूछे ना तो ऊपर वाले का तो आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा और बटे और नीचे वाले का एलसीएम निकाल दीजिएगा। सो ये आपका जो एलसीएम निकाल दीजिएगा, ये जो आएगा आपका यही होता है एचसीएफ। मैंने आपको एलसीएम में बताया था जब बटे वाले का एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम। सो चलिए अब मैं क्या करता हूं, 3, 5 और 7 जो ऊपर आपको येलो में जो नंबर दिख रहा है, इनका मैं निकालूंगा एचसीएफ, क्योंकि मुझे तो एचसीएफ निकालना है। सो ऊपर वाले का एचसीएफ आप देखेंगे 3, 5, 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक नंबर के, और वो होता है 1। सो मैं यहां लिख लूंगा 1 बटे, अब नीचे वाले का मुझे निकालना है एचसीएफ। नीचे वाले का किस किस का, सॉरी नीचे वाले का निकालना है एलसीएम, किस किस का, 16 का, 12 का, 18 का। ऊपर वाले का मुझे एचसीएफ निकालना था, सो मैंने ये एचसीएफ निकाल दिया, क्योंकि मुझे पूरे का जो निकालना होता है वही ऊपर वाले का निकालना होता है। अब नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है, सो मैं एलसीएम निकालता हूँ 12, 16, 18 का। सो मैंने आपको क्या बताया था एलसीएम निकालने की ट्रिक, सबसे बड़े वाले नंबर को लीजिए, उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए। तो 18 का पहाड़ा पढ़िए जब तक के तब तक के कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो 16, 12, 18 तीनों से भाग जाए। जैसे 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। सो 72 देखेंगे आप 18 से भी भाग जा रहा है, 12 से भी जा रहा है, लेकिन 16 से नहीं जा रहा।
तो ये तो नहीं हो सकता। अगला नंबर अगर मैं आगे पढ़ता जाऊं तो मुझे पता चलेगा इसमें 144 भी होता है, जो 18 से कटता है 8 बार में, 12 से कटता है 12 बार में, और 16 से कटता है 9 बार में। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 144। आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको चेक करना है कि एलसीएम गलत है या सही है तो कैसे चेक कर सकते हैं। आप इसे 2 से भाग करिए, 72 आएगा। अगर 72 भी तीनों से कट रहा है तो फिर एलसीएम 144 नहीं 72 हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं एलसीएम वाला। एलसीएम क्या आया हमारा? 144। जो टोटल आपका निकल के आया 1/144, ये हो जाएगा आपका HCF। ठीक है। HCF हो गया आपका 1/144, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब इसमें किसी ऑप्शन में डाउट है तो हम क्या कर लेते हैं, नीचे इसे हम 144 बना लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में गलती है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप इसे ऐसे ही करिएगा। आपको मैंने बटे वाला दिखा दिया है ना, ये जो आपको ये बटे वाला ये मौसा निकालना है। मौसा का मतलब यही हो गया, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक आप देखिए, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है? HCF, और लघुत्तम समापवर्तक मतलब होता है LCM। अब आप इसे खुद से करिएगा। आई होप इसका आंसर सही होगा, ऐसा नहीं होगा कि सबका ऑप्शन गलत दिया हो। मैंने आपको बताया था पॉइंट्स में अगर दिया हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, HCF भी देखते हैं। बट यहां जाने से पहले थोड़ा हम इजी वाला पहले कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने आपको इसका बताया था, अगर आपको इस तरीके से सेम नंबर दिया हो 4 7 4 4 की पावर 7 जैसे दिया है, मैं इसको अभी आपको समझाने के लिए 4 की पावर 4 गुना 4 की पावर 3 लिख लेता हूं। आगे दिया हुआ है 4 की पावर 5, तो समझाने के लिए मैं इसको 4 की पावर 4 गुना 4 लिख लेता हूँ, 4 की पावर 1 लिख लेता हूँ। आगे दिया है 4 की पावर 6, इसको अभी समझाने के लिए मैं 4 की पावर 4 गुना 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ। मैं जो लिख रहा हूँ ना, इन पोर्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं, फटाफट डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जा सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगर एलसीएम निकालना होता है तो कैसे करते हैं? मैंने आपको एलसीएम में बताया था, जो सब में मैच हो रहा है वो तो लेते ही लेते हैं, इसके अलावा जो सब में मैच बाकी जो बचा है उसमें जो सबसे बड़ा है वो भी लेते हैं। एलसीएम जो अगर पूछता है इसका, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है 4 की घात 4, बाकी जो बचा हुआ है उसमें से जो सबसे बड़ा है यानी कि 4 की घात 7। लेकिन अगर आपसे HCF पूछेगा, HCF आप वो लेते हैं जो सब में मैच कर रहा हो, बिल्कुल सब में मैच कर रहा हो का मतलब यहाँ पे देखिए, सब में मैच करना चाहिए, सब में सिर्फ यही मैच कर रहा है और कुछ भी मैच नहीं कर रहा। तो सब में का मतलब, जैसे यहाँ पे तो बच गया ना, मतलब कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 होता तो 4 की पावर 5 फिर सब में कॉमन होता, वो HCF लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि HCF सिर्फ 4 की पावर 4 है। ये HCF हो गया। अब आते हैं डायरेक्टली शॉर्ट पे, जो सबसे बड़ा हो पावर वो LCM, जो सबसे छोटा हो HCF। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है HCF निकालिए। सबसे बड़ा 7 की पावर 8 LCM है, सबसे छोटा कौन सा है? 7 की पावर 5, तो ये आपका HCF हो गया। अब यहाँ पे दोनों पूछा है, LCM भी HCF भी। LCM और HCF मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा पावर जो होगा वो LCM होगा, सबसे छोटा पावर जो होगा वो HCF होगा। अब मुझे बताइए सबसे बड़ा पावर कौन सा है? सबसे बड़ा है 16। लेकिन दोस्तों ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में उल्टा होता है। 5 की पावर जहां पे 16 लिखा हुआ है ये सबसे बड़ा है, लेकिन अगर मैं यहाँ नेगेटिव लगा दूंगा तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, और इस हिसाब से आपका HCF क्या बन जाएगा? 5 की पावर -16। आप जरा मुझे एलसीएम निकाल के दिखाइए। एलसीएम क्या होगा? 5 की पावर जो 9 है ये सबसे छोटा है, लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा तो इन सब में सबसे बड़ा यही हो जाएगा। ये हो गया मेरा एलसीएम, ये हो गया HCF। अब आप गलती से भी ऑप्शन ए मत लगा दीजिएगा, देखिए ए में भी दिया है, आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है जो पहले पूछा गया है उसका आंसर पहले देंगे, जो बाद में पूछा गया है उसका आंसर बाद में देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी हो गया आपका HCF। अब हम देख लेते हैं एक बार इस वाले क्वेश्चन को,
कि इसमें HCF LCM क्या होगा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इसको खुद से पॉज करके करिए, ठीक है? अभी पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए। अगर आपसे HCF LCM दोनों निकल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आप वीडियो को बढ़ा दीजिएगा, और अगर नहीं निकलता है तो आप पहले वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 10a² BC, तो मैं इसको तोड़ता हूँ। 10 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 1 गुना 2 गुना 5। हालांकि इतना करना नहीं पड़ता आपको, जब आप समझ जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफी आसानी से हो जाता है। ये पहला नंबर लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? 1 को मैं छोड़ देता हूँ, मैं 1 का नंबर लेता ही नहीं फिलहाल अभी, ठीक है? तीन को मैं, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ? इसको मैं लिख लेता हूँ 3 गुना 5 A गुना B गुना C²। तीसरा जो नंबर है ये है 5 गुना 4, सो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 गुना 5 गुना A² B² और C। सो अगर आपसे एलसीएम पूछेगा, पहले हम निकालते हैं एलसीएम। मैंने आपको क्या बताया है? सब में मैच होना चाहिए सबसे बड़ा वाला, पहले तो ये चेक करते हैं। सो सब में क्या मैच कर रहा है? आप देखेंगे 2 मैच कर रहा है, तो सबसे बड़ा वाला 2 कौन सा है? 2 की पावर 2 है ना, ये देखिए 2 बार 2 है। इसके बाद 3 इसमें है, 3 जो बचा हुआ है वो भी ले लीजिए। इसके बाद 5, 5 तीनों में है लेकिन पावर सबका सेम ही है, तो आप सिंपल 5 ले लीजिए, ठीक है? अब इसके बाद ए सब में है और A² सबसे बड़ा है, B सब में है, B² सबसे बड़ा है, C सब में है, C² सबसे बड़ा है। सो आपका क्या हो गया? 4 तिया 12 पंचे 60 A² B² C²। ये तो हो गया आपका एलसीएम, ठीक है? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं HCF की। सो मैंने आपको क्या बताया? HCF मैच करना ही चाहिए और वो सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे देखेंगे 2 पहले में है लेकिन तीसरे में भी है लेकिन दूसरे में नहीं है, सो मैं 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि मतलब ये हुआ कि 2 से 2 10 तो भाग हो गया, 20 भी भाग हो गया, लेकिन 15 नहीं होगा ना। और मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिससे तीनों भाग हों। सो 5 मुझे दिख रहा है जो तीनों में है ना, क्योंकि 5 10 से 10 भी भाग जाएगा, 15 भी भाग जाएगा, 20 भी भाग जाएगा। और क्या है तीनों में? ए है, क्योंकि A² एक में है लेकिन इसमें सिर्फ A है, इसमें सिर्फ छोटा सिर्फ सिंगल B है, इसमें सिर्फ सिंगल C है। सो ABC मैं बड़ा नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं A² लूंगा तो A² सभी में मैच होना चाहिए, तभी तो सभी को भाग करेगा। सो आपका आ गया 5 ABC। अब आप चेक करिए, आप इससे भाग दे सकते हैं, इसको भी, आप इसको भी, इसको भी। अगर आप गलती से A² लिख लेते हैं ना अगर, तो फिर ये वाला नंबर भाग नहीं जाता A² से। सो ये हो गया आपका HCF। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जिसका हमने प्रॉमिस किया था। इनका HCF निकालना सीखते हैं। इसके पहले मैंने आपको ये वाले नंबर्स जो डेसिमल में हैं इनका LCM भी निकालना सिखाया था। सो मैंने वहां पे क्या बताया था आपको, जैसे यहाँ पे 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.144 का LCM। अच्छा, हम HCF निकालेंगे लेकिन हमने क्या बताया था आपको पिछले में, जैसे सबसे बड़ा नंबर जो डेसिमल के बाद है ना 144 है, यानी 3 डिजिट डेसिमल के बाद। आप सब में 1000 से गुना कर दीजिए, जो कि 3 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 3 नंबर है। सब में 1000 से गुना कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 144। जो 0.9 है ये बन जाएगा 900। 0.18 है वो, उसमें जब 1000 से गुना करेंगे क्या बन जाएगा वो 180, या 300 आगे बन जाएगा 360, नहीं 360 नहीं बनेगा, 3600 बनेगा, है ना। इसके बाद 3 डिजिट तक आगे लेके जाना है। 72 में भी 7200 बनेगा, 7 2 0 तक आगे लेके जाना है, और फिर उसके बाद 144 तो बनेगा ही। आपको निकालना है इसका HCF। HCF निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर लीजिए। HCF निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर लीजिए। सबसे छोटा कौन सा है? ये। आप इसका फैक्टर करिए, आप इसका फैक्टर करिए। 144 को आप ब्रेक करिए, तो आप इसको फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो एक अभी मत लीजिए, वैसे ये लेंगे तो अभी तो जरूरी होता है, अगर कहीं भी कोई फैक्टर ना मैच कर रहा हो तो एक HCF होता है,
लेकिन अभी 44 को लेते हैं। 44 किसके पहाड़े में आता है? 18 गुना 8 और 16 गुना 9। सो मैं 9 ले लेता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 9 सब में है ही। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 गुना 4। हम इसको और भी तोड़ सकते हैं ऐसे करके, 3 गुना 3 गुना 2 की पावर 4 है ना, ये 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे भी आप तोड़ सकते हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग में आपको वैसे ही तोड़ना चाहिए। सो अब मैं ये चेक करूंगा इनमें से कौन सा नंबर है जिससे कि सारे के सारे भाग जाएंगे। सो मैंने देखा कि 9 ऐसा नंबर है जिससे 144 भी भाग जा रहा है, 900 भी भाग जा रहा है, 180 भी भाग जा रहा है, 3600 भी, 72 भी। क्या मैं इसको और बड़ा कर सकता हूं? क्योंकि मैंने HCF में बताया है कॉमन फैक्टर हाईएस्ट वाला लेना है। सो इसके बाद अगर मैं देखूं, मैं 4 डाल देता हूं तो हो जाएगा मेरा 36। अब मैं देखूंगा 36 गुना 4 होता है 144, 90 भी भाग जाएगा, 36 गुना 5 180, 3672, यानी ये भाग जा रहा है। मैं इसको और बड़ा करके देखता हूं। मैं इस 4 को ना 2 लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। मैं और 2 ले लेता हूं तो 9 चौक 36, 36 दूनी 72। अब 72 से मैं चेक करूंगा तो ये भी भाग जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। नहीं नहीं, ये 180 भाग नहीं जाएगा, नहीं नहीं, 72 से 180 भाग नहीं जाएगा। सो मैं 72 तक नहीं जा सकता, मुझे यहीं स्टॉप करना पड़ जाएगा। ठीक है। सो 36 क्या हो गया? मेरा हो गया HCF। सो आपको HCF निकालना है तो आप HCF, ये आंसर नहीं है अभी आपका, आंसर आपका डेसिमल में ही होगा अगर क्वेश्चन डेसिमल में दिया है। आपको याद होगा हमने 1000 से गुना किया था, या तो 1000 से गुना कर दीजिए, या जितना भी डेसिमल के बाद हाईएस्ट नंबर है आप उतने डिजिट तक सभी नंबर को लिखिए। लेकिन जब आंसर निकालना होगा तो वापस आपको 3 डिजिट तक आना पड़ेगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, मैं 0 लगा देता हूँ, डेसिमल लगा देता हूँ, तो हमारा HCF क्या होगा? 0.036। ये हमारा HCF हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका GCD। मैंने आपको GCD क्या बताया था, मतलब महत्तम समापवर्तक। सो सबसे इसमें जो 1.08 लिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद इसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या लिखी हुई है 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, है ना। 36 में भी 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, 0.9 में 0.9 में सिर्फ एक ही नंबर है, तो हम सबको 100 से गुना कर देंगे या फिर आफ्टर डेसिमल जो आपका है 2 नंबर बना देंगे। सो ये 108 बनेगा, ये 36 का 36 ही रहेगा, ये 90 बन जाएगा। अब इसका HCF देखिए, HCF में कौन सा पहाड़े से सारा कट सकता है? तो 18 पंचे 90, 18 छिके 108, 18 दूनी 36, 18 से कट रहा है सारा का सारा। और कोई? ये होता है 18 गुना 5, ये क्या है? 18 गुना 5। सो ये है 18 गुना 2, और ये है 18 गुना 18 छिके 108। सो सिर्फ 18 मैच हो रहा है ना, 2 इसमें मैच हो रहा है, 2 गुना 3, लेकिन सब में मैच नहीं हो रहा, 5 भी सब में नहीं है। सो मुझे 18 पे ही स्टॉप करना पड़ जाएगा। सो मेरा HCF क्या आ गया? 18। लेकिन अभी 18 आंसर नहीं है हमारा। HCF निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 18 के पीछे 2 जाना पड़ेगा, 1 2 डेसिमल लगा दिया 0। सो ये है हमारा HCF। किसमें है आपका? नहीं, ये नहीं है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है। सो इस तरीके से आप HCF निकालते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ हो सकता है, कैसे कैसे चीजों में। अभी तक तो हमने देखा कि डायरेक्टली अगर आपसे पूछेगा GCD या HCF तो आप निकाल देंगे। LCM भी हमने सीखा है। जब भी कभी कोई बड़ी चीज दी हो 2-3, उसको छोटे से भाग होना चाहिए पूरा पूरा, तो उस कंडीशन में हम निकालते हैं HCF। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भाई कुछ जैसे कोई कपड़ा है 15 मीटर का, कोई कपड़ा है 20 मीटर का, कोई कपड़ा है 25 मीटर का। एक छोटा सा इंच टेप का नाप बताइए जिससे हम सभी को भाग दे सकें। वो बड़े से बड़ा इंच टेप का नाम बताइए जिससे तीनों को भाग दे सकें। सो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे तीनों भाग हो जाए। सो हम वहां HCF निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कोई बड़ा सा लीटर है, तीन मतलब ऑयल जो जैसे डालते हैं ना ऑयल, 3 कनस्तर में ऑयल है, अलग अलग कनस्तर का शेप है, उसको ऐसे कनस्तर में एक ऐसे छोटे बॉटल में फिट करिए जिससे कि तीनों संख्या भाग हो जाएं। ऐसे कितने बॉटल संख्या की जरूरत पड़ेगी? सो वहां HCF निकालते हैं। रस्सी को नापना होता है, HCF निकालते हैं। सो बहुत सारी जगह आपको HCF की जरूरत पड़ती है।
मैंने आपको एलसीएम बताया, एचसीएफ बताया। अब इस तरीके का एचसीएफ एलसीएम बचा हुआ है। मैंने ये वाला एलसीएम भी नहीं करवाया है आपको और इस टाइप का एचसीएफ भी नहीं करवाया है आपको। तो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। अगले लेक्चर में अब हम प्रॉपर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे एचसीएफ एलसीएम का। अभी तक मुझे आपको समझाना था कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपके फॉर्मूलाज कुछ और भी हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप मुझे बताइए अब कि आपको कैसा लगा लेक्चर, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बने रहिए एसएससी एरिना के साथ। तो दोस्तों वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।